welcome. You're watching Next IAS English. Today's news is coming up from Jammu and Kashmir, where Prime Minister Modi is directly monitoring 15 projects worth 1.12 lakh crores. So let us quickly have a look at what these projects are and what exactly is happening. So moving forward, let us talk about the background and context. So in Jammu and Kashmir is witnessing fast-tracked infrastructure development. And why it is happening? Because Prime Minister Modi is directly monitoring 15 projects in Jammu and Kashmir through what? Through Pragati. Pragati is a platform. We are going to talk about this platform, and 15 high priority projects which are 1.12 lakh crore are under direct monitoring from Prime Minister Narendra Modi, and monitoring is done through the Pragati app, which is proactive governance and timely implementation. So it connects center, state and the implementing authority as well. So it connects, this app connects everybody, so everybody is proactive and they can look after the implementation of the projects that are happening. Now the aim is to resolve land. इसका जो aim है, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें जिनको वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं. ये प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में को लेकर के हैं, और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 1.12 लाख करोड़ के इनकी वर्थ है, एंड ये सब हो रहा है इस ऐप प्रगति के थ्रू. और इसका जो एम है वो ये है कि वो रिजॉल्व करे लैंड, इन्वायरमेंटल एंड फाइनेंशियल बॉटलनेक्स, ठीक है, और इंश्योर करें टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन. ऑलराइट, इंप्रूव सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी कोऑर्डिनेशन, ताकि ये सेंटर का और यूनियन टेरिटरी के कोऑर्डिनेशन का को भी इंप्रूव करें. एंड दीज प्रोजेक्ट्स आर पार्ट ऑफ 61 मेगा प्रोजेक्ट्स. तो जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पार्ट हैं किसके? 61 जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, 4.12 लाख करोड़ जिसका वर्थ है, ट्रैक्ड वाया पीएमजी पोर्टल, जो ट्रैक किया जा रहा है पीएमजी पोर्टल के थ्रू. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट दीज 15 प्रोजेक्ट्स. तो ये 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स अंडर प्रगति क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं. तो जो कुछ प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीटेड हैं, जो ऑलरेडी हो गए हैं, 6 प्रोजेक्ट्स हैं वो. लेट अस टॉक अबाउट देम. फर्स्ट, पहला प्रोजेक्ट है जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक USBRL. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. दूसरा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है वो है NH44 श्रीनगर बनिहाल हाईवे प्रोजेक्ट. बाय द वे बता दूं कि ये इंडिया की लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है. So this is the longest highway of India, NH44. Okay, so ये project भी हम detail में discuss करेंगे if further. The third is the Kishangangaa hydroelectric project. This is a hydroelectric project, Kishangangaa. Then fourth is the AIMS Jammu utility shifting and enabling works. Then fifth is the Alustang transmission system, Srinagar to Ladakh. And then last completed project is associated power grid and transmission infrastructure. तो ये जो projects ये सारे हैं 53 करोड़ के. ऑलराइट, नाउ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, जिन पे काम हो रहा है, वो ये प्रोजेक्ट्स हैं. दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट. एम्स अवंतीपोरा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. पकारदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड 4G सैचुरेशन स्कीम USOF. ठीक है, ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं. ये जो 10 प्रोजेक्ट्स हैं इनके नेम बाहर आ चुके हैं, लेकिन जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं उनके नेम अभी दे आर नॉट आउट येट. तो ये जो ऑनगोइंग 9 प्रोजेक्ट्स में से 4 प्रोजेक्ट वी ऑलरेडी नो जो चल रहे हैं, एंड जो और 5 प्रोजेक्ट्स हैं, अदर हाई प्रायोरिटी 5 प्रोजेक्ट्स आर मेजर रोड टनल रेलवे कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं. ये 5 प्रोजेक्ट्स इनमें हैं, ठीक है. सो इंडिविजुअली दे आर नॉट नेम्ड इन PTI ब्रीफिंग बट पार्ट ऑफ प्रगति लिस्ट का पार्ट है, और PTI ब्रीफिंग में इनको इंडिविजुअली नेम नहीं किया गया है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो है उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक. सबसे इंपॉर्टेंट. तो आप पहले ये देखिए, दिस इज बारामुल्ला फ्रॉम श्रीनगर, इट इज गोइंग ऑल द वे टू उधमपुर. ऑलराइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसीलिए है क्योंकि
जब यहाँ पे विंटर सीजन आता है और स्नोफॉल होती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे रोड ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है, ये अनंतनाग की वो यहाँ पे इस जगह पे रोड जो है, रोड्स सारी ब्लॉकेज हो जाती हैं और नहीं आपको मिल पाता है, ऐसा मतलब आप नहीं चल सकते हैं, वेदर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है और उस जगह पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, सिक्योरिटी पोजीशन पे हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी नहीं पहुंच सकती है जहां पे हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोड सारी ब्लॉक होती हैं, इसीलिए ये रेल लिंक का प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट, ऑल वेदर कनेक्टिविटी पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है और ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ इंडिया से। सो इसकी कनेक्टिविटी बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये 272 किलोमीटर्स लंबा है, इसमें 38 टनल्स हैं, चेनाब ब्रिज है, अंजी ब्रिज है, ब्रिज 39 ब्रिजेस हैं और 43 हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या क्या करेगा। बूस्ट करेगा टूरिज्म को, ट्रेड को और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को भी ये बूस्ट करेगा और मटेरियल बहुत जल्दी पहुंच पाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, दैट इज द दिल्ली अमृतसर कतरा एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिल्ली अमृतसर कतरा, तो दिस इज एन एक्सप्रेसवे। तो इसकी जो लेंथ है वो है 634 किलोमीटर्स। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 करोड़ और इसका जो ट्रैवल टाइम है आफ्टर कंप्लीशन, ये पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इसको कंप्लीट होने के बाद 6 to 6.5 आवर्स लगेंगे दिल्ली से कतरा पहुंचने में। ठीक है, और ये जिसका जो प्रोजेक्टेड ट्रैफिक है वो है अप्रॉक्सीमेटली 26,641 पैसेंजर्स कार यूनिट्स इन द बिगिनिंग टू टच 31,000 बाय 2026-2027। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं ये देख लेते हैं। फास्टर एक्सेस टू वैष्णो देवी को फास्ट एक्सेस होगी। इंटीग्रेट्स जम्मू एंड कश्मीर विद नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बाकी सारे जो जम्मू एंड कश्मीर को ये बाकी सारे नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर से इंटीग्रेट करेगा। प्लस रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को और ट्रैवलिंग का टाइम को भी ये रिड्यूस करेगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, दैट इज NH44। मैंने आपको बोला था लॉन्गेस्ट हाईवे। चलिए देख लेते हैं क्या कैसे है ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक श्रीनगर टू बानीहाल, दिस इज द लॉन्गेस्ट हाईवे। एंड यहाँ पे आप देखिए ये हाईवे एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है और छोटी छोटी हाईवेज का। तो देखिए NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26, NH7। सो इस पूरी हाईवे को मिला करके हम बोलते हैं NH44। दिस इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लाइफलाइन हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर की लाइफलाइन हाईवे है। इंश्योर करती है अनइंटरप्टेड सिविलियन और डिफेंस मूवमेंट को, अनइंटरप्टेड सिविलियन और डिफेंस मूवमेंट को ये इंश्योर करती है। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा जोन रहा है, ऐसा जोन है एरिया का जो हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, जो बिकॉज इट शेयर्स बॉर्डर्स विद कंट्रीज लाइक चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा इशू रहता है चीज़ों को लेकर के, आप सभी जानते हैं। इसीलिए कभी भी कोई मिलिट्री मूवमेंट होना है या कुछ मिलिट्री जानी है, इक्विपमेंट्स जाने हैं, लॉजिस्टिक्स जानी है, तो इसलिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था कि जम्मू एंड कश्मीर तक किस तरीके से ले जाया जाए। तो इसीलिए अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें ये इंश्योर करेगा कि अनइंटरप्टेड सिविलियन और डिफेंस मूवमेंट हो सके। ठीक है, दिस वाज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इन सारे 15 प्रोजेक्ट्स में। और अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे, ये जो 15 चीज़ें हो रही हैं, 15 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बाद क्या बेनिफिट्स सिटीजन्स को फेस करने पड़ेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं किशनगंगा एंड पलकदूल, इनसे क्या होगा कि इंक्रीज लोकल पावर जनरेशन, जो लोकल पावर जनरेशन है वो इंक्रीज होगा। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी, जो बाहर की इलेक्ट्रिसिटी है उस पर डिपेंडेंस रिड्यूस होगी। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू फॉर यूनियन टेरिटरी। नाउ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देखिए अगर वहाँ पर पहुँचना ईजी हो जाएगा लोगों के लिए तो टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स बढ़ेंगी, तो एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू तो बढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप।
दूसरा है एम्स जम्मू एंड एम्स अवंतीपोरा। अब एम्स जम्मू और एम्स अवंतीपोरा से क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, देखिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इन द रीजन में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर होगी अवेलेबल, रिड्यूसेस पेशेंट बर्डन ऑन अदर स्टेट्स। जो जम्मू एंड कश्मीर के पेशेंट्स अदर स्टेट्स में आते हैं इलाज करवाने, वो रिड्यूस होगा। स्ट्रेंथन्स मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च दोनों ही स्ट्रेंथन होगी, और बच्चे भी जो मेडिकल के फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं वो उनको बाहर दूसरी स्टेट्स में नहीं जाना पड़ेगा। 4G सैचुरेशन स्कीम में क्या होगा कि डिजिटल इंक्लूजन इन बॉर्डर एंड रिमोट एरियाज, डिजिटल इंक्लूजन होगा उन एरियाज का जो बॉर्डर में है या रिमोट एरियाज हैं, और बूस्ट करेगा ई गवर्नेंस, एजुकेशन और स्टार्टअप्स को भी। ठीक है, लास्टली लेट अस लुक एट द MCQ फॉर रिविजन। तो हमने सारे ही 15 इनिशिएटिव्स एक बार देख लिए हैं और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए लेट अस टॉक अबाउट द MCQ फॉर रिविजन एंड लेट्स सी हु वाज लिसनिंग अटेंटिवली। सो द क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट डज प्रगति स्टैंड्स फॉर। प्रगति की फुल फॉर्म क्या है, प्रगति का क्या फुल फॉर्म है, लेट अस अंडरस्टैंड। A. Proactive governance and timely implementation. B. Program for rural agriculture and trade initiative. C. Project review and general administrative tasks and integration. D. Public roads and growth advancement technical initiatives. तो आप हमें comment section में बताइए which option is the right one. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, एंड लेट्स सी कौन कौन ध्यान से सुन रहा था। एंड दैट इज the end of today's discussion. We discussed all the 15 different projects that are going to happen in Jammu and Kashmir. और इसी के साथ we have come to the end of the video. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.